सुरनकोट हल्का इंतखाबात से पीडीपी इंचार्ज एडवोकेट जावेद इकबाल चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपीओज की भर्ती करने का किया मुतालबा। क्योंकि मान लो इस साल अगर एक बच्चा जो है ग्रेजुएशन करके आता है तो जो कम्पिटिशन उसको इस साल फेस करना है वो उससे नेक्स्ट ईयर में उससे दूर हो जाता है क्योंकि पीछे एक बैठ गया उससे आप आगे अच्छा पहुँच सकते हैं। और 2024 से लेकर इस वक्त तक हमारी जो बेसिक रिक्रूटमेंट है आपने देखा होगा कि किसी गाँव में कोई नया टीचर आपके पुलिस स्टेशन जो है वो वहाँ 40-50 कांस्टेबल्स की वैकेंसी है, वहाँ 3-4 लोग हैं काम करते हैं। ऐसे ही आप कलर के लोग सरकारी लोग जो भी मुलाजिम हैं उसकी कहीं वो ना रेफर की गई है ना उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई है और ना उनको मौका मिला तो वो अपना रोजगार कर सकते। इसलिए हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अपने बच्चे समझें उनके रोजगार के लिए उनको ध्यान दें क्योंकि लोग 5 अगस्त के बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ दूध की नदियाँ बह जाएंगी, यहाँ पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, कितने लोगों के लिए रोजगार करने को मिल जाएंगे, वो तो कुछ बिल्कुल हुआ नहीं। लेकिन ऑलरेडी जो यहाँ एक सरकारी नौकरी जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर के लोग जैसे डिपेंड थे उसको भी आपने बंद करके यहाँ हमारे नौजवान को जो है उसको बेरोजगार बैठा के बिल्कुल आपने उसको बंद करके रख दिया है और नौजवान पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चों को दूर दूर तक अपना फ्यूचर कर रहा है। तहसील मंडी के अड़ाई में प्राइमरी स्कूल ताड़ागढ़ में जेर तालीम तलबा के वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद। कहा स्कूल में एक टीचर है उसे BLO का भी काम करना पड़ रहा है। कहा बच्चों की तालीम हो रही है मुतासर। मेरा नाम इफ्तिहार है, मैं PS तारागढ़ से अड़ाई से हूँ। यहाँ 3 दिन से कोई टीचर नहीं आया तो ज़रूरत है हमें टीचर की, तो हम आते हैं सुबह 10-11 बजे चले जाते हैं वापस। नहीं पर टीचर नहीं है। चलो ये क्या 5-6 साल की हमारा बच्चा फिलहाल है इस वक्त तीसरा दिन है मारो टीचर जो भी है नहीं है इसकी इलेक्शन दी थी एक तरह की 3-4 तो में फ़ोन नहीं कियो BLO साहब ने भी कियो यू साहब ने भी किया है अभी कोई ना कोई टीचर में भेजूँगा फिर इस वक्त तक कोई टीचर नहीं भेजा कुछ नहीं। बच्चे फिलहाल है तीसरा दिन है घर से हम बच्चों को भेज देते हैं स्कूल में 10 बजे बच्चे घर चले जाते हैं। अपने मास्टर को हम कॉल लगाते हैं वो बोलता है कि मेरी इलेक्शन ड्यूटी है। तीसरा दिन है हम बिल्कुल फिलहाल हुए और बच्चे हमारे भी फिलहाल हुए। इसमें कोई ना कोई बंदोबस्त करो, कोई टीचर भेजो। टीचर नहीं है आपके पास तो फिर बंद कर दो, ताला लगा दो, हम बच्चों को घर ले जाएंगे। आ जाए हम 10 बजे 9:45 हो गए और फिर बच्चे की राखी पे आए। इस डेट में बच्चे फिलहाल हैं वो सामने देख लो। हम बच्चों को अभी घर ले जाएंगे क्या करें, टीचर हमारा है नहीं है यहाँ पे। उसकी इलेक्शन ड्यूटी लगाई है उसको हम कॉल करते हैं वो बोलता है इलेक्शन ड्यूटी है। इधर टीचर को है नहीं। हम बच्चे दिन भर ये लड़ाई होती है बच्चों की, फिर हमें राखी करनी पड़ती है। ये देखो 5-7-10 बंदे हम बैठे हैं बच्चों की और हमारे बच्चों का यहाँ पर नुकसान हो जाए हम ना आए, जिला इंतजामिया जो है वो खुद जिम्मेवार होंगे इस बात।
दूसरे टीचर का कोई बंदोबस्त करें। इसलिए हमारी जॉब शुरू जाए कि हम अपना कोई घर का काम करें, बच्चों की राखी स्कूल में आके करेंगे। ज़ियारत आलिया हजरत बाबा सैयद सद्दीक रहमतुल्लाह अलैह पर 2 रोज़ा उर्स का इनेकाद। पहले रोज बड़ी तादाद में अकीदतमंद ज़ियारत आलिया पर पहुंचे। कल का जो रोज़ है, कल उलमाए किराम का खिताब होगा और तमाम आलिम इस्लाम के लिए दुआ होगी और तमाम ज़ाहिरीन के लिए हम दुआ, आज भी दुआ की और कल भी दुआ होगी और तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोग हैं या रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनके लिए भी दुआ होगी और अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बनाए और सही मुकद्दर परहेज़गार बनाए और अहदिन सिरातल मुस्तकीम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हिंद फौजियां जुलास के सलोत्री में एक पुराना 120 mm का मार्टर नाकारा किया, पुलिस भी रही मौजूद।
अगरुल्ला ने श्रीनगर में 2 रोजा मीटिंग के हवाले से ज़राब के नुमाइंदगान के साथ की बात। कहा मीटिंग में इलेक्शन मैनिफेस्टो पर मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। कहा दफा 370 की बहाली और रियासत के दर्जे को बहाल करने पर भी क्या क्या तबादला ख्याल। बात हो हुआ कि अगर इलेक्शंस होते हैं और पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो इलेक्शंस के लिए क्या इशू है। और बात हुई कि सबसे बड़ा मसला जो है हमारा इस रियासत का स्टेटस, इस रियासत की कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत और गारंटीज जो हमसे छीनी गई इसकी वापसी के लिए इस इलेक्शन में न सिर्फ बात की जाएगी, इसके ज़रिए अगर कामयाबी भी हुई उस पर काम भी किया जाएगा। और इसके अलावा हमने लोगों से भी इंटरेक्शन करना शुरू किया है, पार्टी में भी कलीग से इंटरेक्शन करना शुरू किया है कि अगर इलेक्शंस होते और अगर यहाँ पर हुकूमत बनती है कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, डेली इश्यूज़ है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इस मैनिफेस्टो में वो फिर मैनिफेस्टो में एड्रेस करके गवर्नमेंट के ज़रिए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें 370 के अलावा जो स्टेटस के अलावा है हमारे लैंड राइट्स की बात हुई, हमारे जॉब राइट्स की बात हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, बिजली के हवाले से जो ये टैरिफ्स बढ़ाए गए, बिजली का ना होना, बिजली ना होने के बावजूद जो टैरिफ्स बढ़ाए गए, पावर प्रोजेक्ट्स की बात हुई। इसी तरह से रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई कि रिजर्वेशन और ओपन मेरिट में किस तरह का फ़र्क होना चाहिए, किस तरह से हमें ओपन मेरिट को भी बचाना है और उन लोगों को भी एड्रेस करना है जो सेक्शंस है जो बैकवर्ड सेक्शन। इसी तरह से टूरिज़्म के हवाले से बात हुई, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर पे बात हुई, हेल्थ केयर के हवाले से बात हुई और सिटीज़ के डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई, टाउन्स के हवाले से बात हुई। अभी एक जनरल डिस्कशन हुआ कि किन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है और फिर स्ट्रीमलाइन करके इसके बाद हम चैनल्स खोलेंगे लोगों के साथ, मुख्तलिफ शेड्स ऑफ ओपिनियन जो है सोसाइटी में उनके साथ इंटरेक्ट करें, फिजिकली इंटरेक्ट करें, उनसे हम राय मशवरा लें और अगले 30 दिनों के अंदर या 40 दिनों के अंदर हम एक कम्प्रेहेंसिव मैनिफेस्टो सामने लाएंगे और उस मैनिफेस्टो को फिर इम्प्लीमेंट करने की इलेक्शन के दौरान भी बात की है, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान भी बात की और इस मैनिफेस्टो में भी न सिर्फ जिक्र होगा, आप यकीन कीजिए कि इस मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र। साबिक मेंबर पार्लियामेंट मसूद ने भी JK&C की मीटिंग के हवाले से ज़राब के नुमाइंदगान के साथ बात की। करना तो ये आज यही बात हुई कि क्या क्या सब्जेक्ट एरियाज़ होंगे और क्या क्या थ्रस्ट एरियाज़ होंगे और क्या हम ये क्या वादा करें और क्या करने का हम कहेंगे कि हमारा प्रयास होगा जब भी जो मैनिफेस्टो होगा, जब भी इसको अमलाने की बारी आएगी। तो बड़ी अच्छी मुफस्सल रही, हर एक रीजन से थे, जम्मू से हमारे थे जो हमारे सीनियर लीडर्स थे और हर कम्युनिटी से जो हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी उनको रिप्रेजेंट करते थे, हमारे जो बाकी सिख साहबान उनको रिप्रेजेंट करते थे। तो एक बड़ी एक मुफस्सल बहस हुई और ये सिलसिला जारी रहेगा, आगे भी हमारी मीटिंग्स होती रहेंगी जब तक कि आप देखेंगे जो आखिरी शक्ल होगी हमारे जो मंशूर की मैनिफेस्टो की वो आप देखेंगे। तो जो इस वक्त जो एरियाज़ ऑफ कंसर्न है, देखिए हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी ये है कि ये जो हमारा 10 साल का रहा है कि अफसरशाही, तो पाइलअप हो गई ये प्रॉब्लम्स, बड़ी परेशानियाँ बढ़ गई हैं। अब देखिए लोगों को क्या क्या परेशानी का सामना नहीं है। अब देखिए बिजली की फीस की बात कीजिए और बिजली जो हमारी पास के 5 स्टेटों में आधी से कम आबादी का ज़ीरो बिल आता है, जबकि यहाँ पर आप जाते हैं कि कितनी है स्काई रॉकेट यहाँ पर बिजली फी है। इसी तरह जो हमारा अनएम्प्लॉयड है, जो हमारे देखिए जी कोई अंडर एम्प्लॉयड है, 61,000 के करीब हमारे डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स वगैरह हैं, उनकी मुस्तकिल या रेगुलराइजेशन की बात, ये सारे जो एरियाज़ हैं, हमारा फूड की बात है, बाहर से बरामद ये सारे सेक्टर्स होंगे। देखिए ये बड़ा लंबा एक अमल है, इसमें कई एक मीटिंग्स होगी और हमारी ये कोशिश होगी कि हर एक के साथ मशवरा करें, आपसे के साथ भी मशवरा करें, आपकी इनपुट्स भी लेंगे और समाज का हर तबका है उससे इनपुट्स लेंगे, ताकि ये जो जामे एक जो है जो डॉक्यूमेंट है वो वाकई तौर पर जो लोगों के कंसर्न्स हैं उनको आंसर करेगा और उनको डील करेगा। तो सारे थ्रस्ट एरियाज़ पर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि देखिए लोगों की तवक्कात इसी जमात से, जिस तरह लोगों ने मंडेट इस जमात को दिया अभी हाल के पार्लियामेंट इलेक्शन में, लोगों की तवक्कात है कि इस लंबी एक जो है वो परेशानी का जो है लंबा अरसा 10 साल की जो परेशानी है, पाइल में जैसे मैंने कहा
ह्यूज गवर्नेंस डेफिसिट है। हमारा हेल्थ केयर लीजिए, 40% का मैन पावर क्राइसिस है। तो इसी मैनिफेस्टो बनाएगी, क्या आपको लग रहा है कि लोग उसको एक्सेप्ट? अरे हाँ, लोगों की वाबस्ता इसी तंजीम के साथ सारी तवक्कात हैं। और ये देखिए, जम्मू में एहतजाज, 24 साल बच्ची के साथ जिनाबिल जबर करके उसको कत्ल करने वाले शख्स को फांसी देने का हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? वरुण को फांसी दो! वरुण को फांसी दो! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! आज का जो प्रोटेस्ट है, यह हमारा प्रोटेस्ट एक बच्ची को लेकर है जो मात्र 24 साल की बच्ची है, जिसके साथ बहुत ही क्रूरता के साथ उसका बलात्कार किया गया। और कहने को वो उसका हस्बैंड था, लेकिन उस बच्ची को अंधेरे में रखा गया। बात यह है कि ये एक मुट्ठी दमाना के थाना क्षेत्र की बात है, जहां एक बच्ची के साथ एक वरुण नाम का लड़का, मैं उस बच्ची का नाम जो है यहाँ पर, उस बच्ची के पेरेंट्स का या उसकी बच्ची के घर का एड्रेस मैं ये सब मेंशन करना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वरुण नाम का लड़का, उसने उस बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ जो है जिस्मानी तौर पर अपने संबंध बनाए, जो कि बच्ची को गुमराह किया कि मैं उसके साथ शादी करके कोर्ट मैरिज करके उसके बाद उस बच्ची को प्रेग्नेंट किया गया। प्रेग्नेंट के बाद जब उस बच्ची को अबॉर्शन के लिए बोला गया तो बच्ची नहीं मानी। जगह जगह अलग अलग क्लिनिक्स में लेकर गया, वहाँ वो नहीं हो सका क्योंकि बच्ची मेंटली तौर पे तैयार नहीं थी, कमज़ोर थी। उसके बाद वो बड्डा खुद ही उस बच्ची को जो है मारता है, जिससे बच्ची की डिलीवरी होती है और बच्चे को उठाकर दफना देता है। उसके बावजूद इतनी क्रूरता के बाद बच्ची को जहर दिया जाता है। ये तो मतलब हद हो गई कि मैं खुद शर्मसार हूँ कि मैं किस देश में रह रहा हूँ जहाँ बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है और फिर स्लोगन बनाए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप मुझे बताओ, कहाँ हमारी बेटियाँ जो हैं वो सुरक्षित हैं? आज इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी